चैप्टर 8। आपके चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है मैग्नेट क्या है, चुंबक क्या है। आज हम लोग चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है ना, चुंबक के ध्रुव क्या है, मतलब पोल्स ऑफ मैग्नेट कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स पढ़ने। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पर आते हैं। चुंबक के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सोटी होती है और सोटी के निचले सिरे पर लोहे की टोपी होती है। होती है ना। तो एक शहर है मैग्नेशिया, किस देश में है मुझे याद नहीं है, मैग्नेशिया शहर है। तो वहाँ पर शेफर्ड जानते हो, पाल शेफर्ड लोग अपनी भेड़ चला रहे थे, अक्सर पहाड़ों पर चलाया करते थे। कभी किसी दिन किसी शेफर्ड की वो छड़ी जिसके निचले सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी फंस गई, खींचा निकल आई, फिर ले गया, फिर चिपक गई, खींचा निकल आया और लोगों से बताया। तो लोगों में क्यूरियासिटी हुई ना, उत्सुकता है क्या चीज है। तो तोड़ के उसको निकाले। जब तोड़ कर निकाले तो करता क्या था कि लोहे की कील वगैरह को अपनी ओर खींच लेता था, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था। तब ये सब लगे क्या, तमाशा दिखाने। क्या किए, तमाशा दिखाते थे कि देखो ये है, लोहे की लेते थे, देखो ये खींच ले रहा है। भाई आश्चर्य है, आज तो हम लोग चुंबक के बारे में जान रहे हैं, उस समय तो आश्चर्य ही रहा होगा, हैं? तो वहीं से चुंबक की खोज हुई, वहीं से, क्योंकि मैग्नेशिया शहर से ये चुंबक प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेट। एम फॉर मैग्नेशिया, एम फॉर मैग्नेट। ओके। तो मैग्नेट भी बताऊं कि दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होते हैं जो कि उससे फड़ पाया था मैग्नेशिया का, अब भी नेचुरल मैग्नेट मिलते हैं, प्राकृतिक और चुंबक। एक होता है आर्टिफिशियल चुंबक। आर्टिफिशियल चुंबक का प्रयोग हम लोग करते हैं तमाम तरह की मशीनरी में। ये बाजा हुआ उसमें भी है, आपकी विद्युत मोटर है उसमें भी मैग्नेट है, ठीक है। ये मोबाइल है, हो सकता है इसमें भी कहीं कहीं मैग्नेट हो, कहीं अंदर का पार्ट नहीं देखा हूँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग परिचित हुए किससे, मैग्नेट से। अब तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वह पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक। तो परिभाषा क्या होगी, वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। समझ आ गया, लिख लेंगे। वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। अब इससे सरल परिभाषा हो नहीं सकती, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे साहब तो चुंबकत्व तो क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। भाई चुंबक का गुण है क्या, लोहे को अपनी तरफ खींचना। अध्यापक का गुण क्या है, बच्चों को शिक्षा देना ना, बोलो भाई। किसान का गुण क्या है, अनाज का उत्पादन करना, बोलो भाई, सबका गुण है ना। तो चुंबक का वह गुण, चुंबक तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है, प्रॉपर्टी ऑफ चुंबक का गुण है। कौन सा गुण, चुंबक का वह गुण
जिसके कारण वह लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है। हाँ, रही बात यह कि छोटे छोटे टुकड़ों का मैं नाम लिया, भाई ये तो चुंबक के आकार पर निर्भर करेगा। चुंबक कैसा है, छोटा चुंबक है तो छोटा छोटा टुकड़ा अपनी तरफ खींचेगा, बड़ा चुंबक है बड़े बड़े टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। अब आता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट मतलब चुंबक के ध्रुव। आपको बता दूं कि चुंबक में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल। क्या होता है? नॉर्थ पोल। और दूसरा होता है साउथ पोल। क्या? साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या? उत्तरी ध्रुव। और साउथ पोल क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। चलिए, अब समस्या इस बात की है, अगर कोई चुंबक हमको दे दिया जाए, कोई चुंबक हमको दे दिया जाए, ठीक है, चुंबक हमको दे दिया जाए, तो हम कैसे पता लगाएं इसमें कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा इसका साउथ पोल है? तो इसके लिए हमको बार मैग्नेट चाहिए। बार मैग्नेट मतलब क्यूबॉइड के साइज का मैग्नेट, जैसे ऐसा मैग्नेट, इस टाइप का मैग्नेट चाहिए। इस टाइप के जो मैग्नेट हैं, क्यूबॉइड शेप के जो मैग्नेट्स हैं, उनको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इतना बड़ा मैग्नेट, भाई इतना बड़ा ही मैग्नेट होगा, इससे बड़े बड़े मैग्नेट होंगे, तो ये बार मैग्नेट है। ठीक है। तो बार मैग्नेट को एक धागा ले लीजिए, इसको बीच से बांध दीजिए ऐसे। चलो भाई, टाइम नहीं है, अरे गिरो मत भाई। हाँ, अब नहीं गिरेंगे। इसको बांध करके लटका दो, कार आग गिरेंगे जरूर। ऐसे लटका दो इसको, ठीक है, और इसको घुमा दो ऐसे। और घुमाने के बाद जिस दिशा में ठहर जाए, किस दिशा ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण। पूरा उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेगा, ऐसे ठहरेगा, लगभग ऐसे 24 अंश के कोण पर। ठीक है, ऐसे ठहरे। तो इसका जो सिरा उत्तर की तरफ रहे उसे क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की तरफ रहे, भाई लटकाएंगे घुमाएंगे ना, जब स्थिर होकर खड़ा होगा तो ऐसे ही खड़ा होगा इसे। तो जो सिरा उत्तर की तरफ, इधर उत्तर है, चाहे पश्चिम मुख किया हो ना, पश्चिम साइड में, ये उत्तर हुआ ना, ये क्या हुआ? दक्षिण। तो जो सिरा उत्तर की तरफ है उसे क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और जो सिरा दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन है उसे क्या कहेंगे? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब एक क्वेश्चन है इस पर, आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा अभी हम बताएंगे चुंबक के गुण। चुंबक का गुण इसी में आ जाता है, बता दे रहा हूं कि ये जो चुंबक के दो चुंबक अगर हमने ले लिया, दो चुंबक, तो उसके जो समान पोल हैं, समान ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? धकेलते हैं। और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल ला दिए, तो वो एक दूसरे को ढकेलेगा। अनुभव कर लीजिएगा, बहुत खेल खेले होंगे आप लोग। हाँ, साउथ को लाएंगे तो ढकेलेगा। ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ ले लिए तो चिपक जाएगा। ठीक। तो एक काल्पनिक
पृथ्वी बना रहा हूं मैं ब्लैक बोर्ड पर, सपोज करो कि पृथ्वी है हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो होता क्या है, इट हैज बीन कंसिडर्ड, माना गया है कि पृथ्वी के उत्तरी दिशा में, भौगोलिक उत्तरी दिशा में कौन सा पोल है? साउथ पोल है। कौन सा पोल है पृथ्वी का? और दक्षिण दिशा में कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। दक्षिण दिशा में कौन सा पोल है? नॉर्थ। अगर हम बार मैग्नेट को घुमा के छोड़ दिए, बोल भाई, ये नॉर्थ पोल है ना, ये किससे आकर्षित हो रहा है? साउथ पोल से। और ये साउथ पोल है, किससे आकर्षित हो रहा है? ना, इसीलिए बार मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, भौगोलिक उत्तर दिशा में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, उल्टा, और भौगोलिक दक्षिण दिशा में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। और हमें जानते हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए जब दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट को हिंदी क्या कहते हैं? दंड चुंबक। दंड चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए और उसको घुमा के छोड़ दें, तो कुछ देर के बाद वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा। हमने कहा कि जो मैग्नेट का जो सिरा उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिण ध्रुव। क्यों इसको उत्तरी ध्रुव कह रहे हैं? क्योंकि ये साउथ पोल से क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो जो सिरा उत्तर दिशा में उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में उसे दक्षिण ध्रुव। क्योंकि उत्तर दिशा में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, आकर्षण के कारण। समझ में आया? और एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी, क्या कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और एक बताऊं आपको, आपका ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सपोज करो कि इसको हमने तोड़ दिया दो भागों में, दो मैग्नेट ले लिया। क्या किया? दो मैग्नेट हो गया, तोड़ दिया हमने इसको, तो क्या बताओ कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो जाएंगे? भाई नॉर्थ पोल मान लो आधे %, कितने %? एकदम बीचों बीच आधे % तोड़ दिया, सपोज करो। कितने तोड़ा? आधे %। तो बताओ तुम लोग, क्या नॉर्थ और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल? होगा? नो। पोल्स कांट बी सेपरेटेड। ध्रुव को हम अलग नहीं कर सकते, इसका कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों न ले लें, इसका कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों न ले लें, ठीक है, ठीक है। वह दो, उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे, उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे, चाहे कितना छोटा टुकड़ा ले लीजिए आप। यानी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। इसे देखिए, ये नॉर्थ था ना, ये साउथ। आप कहेंगे, अब देखिए पहले आनंद लीजिए, कहेंगे तब ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बार तोड़ दिए ना, एक बार तोड़ दिए ना, तो फिर चिपकाओगे तो चिपकेगा नहीं, वो रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये तुरंत हो जाएगा। ये नॉर्थ था ना, तो नॉर्थ यहाँ चला आएगा और साउथ ये, ठीक है। जहां टूटेंगे वहीं पर सेम पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेम पोल बन जाएगा, ठीक है।
नॉर्थ नॉर्थ। अब इसको आप सटाएंगे तो नहीं सटेगा, क्योंकि दोनों के पोल क्या हो गए, समान। अब इस चाहे जितना छोटा टुकड़ा आप क्यों न ले लें, उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, यानी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। तीन प्रॉपर्टी। और एक बात आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज तो और हैं। अगर हम चुंबकीय बल रेखा की बात करें तो उसमें भी आएगा। अगर चुंबकीय बल रेखा पढ़े ही नहीं तो इसलिए हम मैं रटने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। तीन प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लिए, लेकिन आप लोग क्या कभी अनुभव किए, क्या आपने कभी अनुभव किया, अगर आपका ये मैग्नेट है ना, इससे एक लोहे की कील आपने क्या किया, चिपका दिया, दूसरे लोहे की कील को ले जाइए यहाँ तो वो भी चिपक जाएगी, तीसरे को ले जाइए तो वो भी चिपक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मैग्नेट ये था, ये कहाँ से मैग्नेट हो गया, ये कहाँ से मैग्नेट हो गया? तो ये तो आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो लोहे का टुकड़ा है आपका, प्रत्येक पदार्थ जो है, ये छोटे छोटे अति सूक्ष्म चुंबकों से मिलकर बने होते हैं। अति सूक्ष्म, क्या उसको माइक्रोमैग्नेट कहते हैं, सूक्ष्म चुंबक। लेकिन होता क्या है कि जो चुंबक नहीं है उसका एक माइक्रोमैग्नेट ऐसे है, एक 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 अनियमित रूप से क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इनका नेट प्रभाव क्या होता है, जीरो होता है। जैसे धारा में हम लोग बताए थे, इस लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनका औसत वेग क्या है, शून्य है, इसलिए इसमें धारा नहीं है। लेकिन जब इनके सिरों को विभवांतर स्थापित किया जाता है तो ये एक दिशा में बहना शुरू कर देते हैं। जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो तो, जो गुल्ली डंडा खेले, लॉकडाउन मना रहे थे तो मनाओ लॉकडाउन। 550 व्यूज आए हैं, इस पर कौन देखा? अभी इसमें कहेंगे हमारे पास मोबाइल ही नहीं। ठीक है भाई, मोबाइल नहीं है तो मैं क्या करूँ, है जानबूझ कर नहीं देखे, पिक्चर देखे हैं लेकिन वीडियो नहीं देखे, नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, तो होता क्या है, जब मैग्नेट के संपर्क में ये आया, यही टुकड़ा जब आपका आया, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट में क्या होता है, सब के सब एक निश्चित दिशा में, सारे माइक्रो मैग्नेट जो होते हैं क्या होते हैं, वो निश्चित दिशा में जो है अरेंज होते हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो नहीं होता। जैसे ही इस टुकड़े को आपने इसके संपर्क में किया ना, जो ये अनियमित रूप से एक माइक्रोमैग्नेट अरेंज थे, वो क्या हो गए, नियमित रूप से हो गए। क्या हो गए, नियमित रूप से हो गए। ये क्या बन गया, अस्थायी मैग्नेट। क्या बन गया, ये अस्थायी मैग्नेट बन गया। तो जब ये भी मैग्नेट बन गया तो दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींचेगा भी। बात समझ गए कि नहीं? अगर इससे निकाल दिया जाए, कुछ देर तक अगर संपर्क में है, ठीक है, इसमें कुछ देर तक चुंबक का गुण बना रहता है। धीरे 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 इसका चुंबक का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिखरना चालू कर देते हैं। क्या? जैसे अभी एक मैग्नेट है, ये फिर कमरा क्या है, मैग्नेट है। अब आप लोग माइक्रो मैग्नेट्स हैं, क्या है, और सुव्यवस्थित बैठे हुए हैं ना, एक तरफ मुंह करके, इसीलिए इसका नाम हो गया क्लास। क्या हो गया, क्लास। अब अभी मैं छोड़ूं, सबकी सब आप लोग बिखर जाओगे ना, तब क्लास उसको कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। ठीक, तो जैसे क्लास चलने के पहले आप बिखरे हुए हो, बोले यार, तो जैसे ही क्लास चलता है तो आप लोग अरेंज हो जाते हो, एक निश्चित दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हो। ऐसा तो है नहीं कि एक लड़का इधर मुंह किया, एक उधर किया, एक उधर किया, एक उधर किया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो आप रिजल्ट दे रहे हो ना, आप क्लास 10th के बच्चे हो, फील कर रहे हो। तो ऐसे ये भी है कि मैं इसमें सब अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं,
ये मैग्नेट नहीं है, इसमें नियमित रूप से सब हैं, व्यवस्थित हैं, इसलिए मैग्नेट है। जब ये इसके संपर्क में आया, ये मैं हूं, ये तुम लोग ना, जब मैं आता हूं तो तुम लोग भी मैग्नेट बन जाते हो। ठीक, समझ में आया? तो आज मैग्नेट की केवल 3 प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, या 4 प्रॉपर्टीज जान लिया। पहला, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। सेकंड, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। ना, we can't separate the poles of a magnet। हम लोग किसी मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। हुआ। अब फोर्थ मैंने बताया कि मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ मेनी टीनी माइक्रोमैग्नेट्स and which are arranged in a systematic way, and so they work as a magnet. And other iron bar are also made up of many small teeny micromagnets, but they are arranged rapidly, so their total magnetic effect, net magnetic effect is 0। हिंदी में सुनिए कि जो चुंबक हैं, चुंबक भी छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो एक निश्चित दिशा में क्या है, व्यवस्थित है, इसलिए उनका जो चुंबकीय प्रभाव है वो बना हुआ है। लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, वो भी छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रोमैग्नेट से, लेकिन वो क्या है, अनियमित दिशाओं में बिखरे हुए हैं, इसलिए उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, 0। आए बात समझ में? फिर अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।